हरिओम सभी को। इति श्री योग वसिष्ठे वैराग्य प्रकरणे बाल्यावस्था वर्णन नाम चतुर्दश सर्ग। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, दुख रूप बाल्यावस्था के अनंतर युवावस्था आती है, सो नीचे से ऊंचे चढ़ती है, वह भी उत्तम नहीं, अधिक दुखदायक है। जब युवावस्था आती है तब काम रूपी पिशाच आ लगता है। वह काम रूपी पिशाच युवावस्था रूपी गड्ढे में अस्थित होता है। चित्त को फिराता है और इच्छा पसारता है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिल आता है और पंखुड़ियों को पसारता है, वैसे ही युवावस्था रूपी सूर्य उदय होकर चित्त रूपी कमल और इच्छा रूपी पंखुड़ी को पसारता है। फिर जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डाल दिया हो और वह दुख पावे, वैसे ही काम के वश हुआ दुख पाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ विकार है सो सब युवावस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे धनवान को देख के सब निर्धन धन की आशा करते हैं, वैसे ही युवावस्था देख कर सब दोष इकट्ठे होते हैं। जो भोग को सुख रूप जानकर भोग की इच्छा करता है, वह परम दुख का कारण है। जैसे मद का घट भरा हुआ देखने मात्र सुंदर लगता है, परंतु जब उसको पान करे तब उन्मत्त होकर दीन हो जाता है और निरादर पाता है, वैसे ही भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं, परंतु जब इनको भोगता है तब तृष्णा से उन्मत्त और पराधीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार आदि सब चोर युवा रूपी रात्रि को देखकर लूटने लगते हैं और आत्मज्ञान रूपी धन को ले जाते हैं। इससे जीव दीन होता है। आत्मानंद के वियोग से ही जीव दीन हुआ है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख देने वाली युवावस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। शांत चित्त को स्थिर करने के लिए है, पर युवावस्था में चित्त विषय की ओर धावता है। जैसे बाण लक्ष्य की ओर जाता है तब उसको विषय का संयोग होता है और विषय की तृष्णा निवृत्त नहीं होती और तृष्णा के मारे जन्म से जन्मांतर में दुख पाता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुखदायक युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे प्रलय काल में सब दुख आकर स्थिर होते हैं, वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चपलता इत्यादि सब दोष युवावस्था में अस्थिर होते हैं। जो सब बिजली की चमक से है ओके मिट जाती है। जैसे समुद्र तरंग होकर मिट जाते हैं, वैसे ही ये क्षण भंगुर है और वैसे ही युवावस्था होके मिट जाती है। जैसे स्वप्न में कोई स्त्री विकार से छल जाती है, वैसे ही अज्ञान से युवावस्था छल जाती है। हे मुनीश्वर, युवावस्था जीव की परम शत्रु है। जो पुरुष इस शत्रु के शस्त्र से बचे हैं वही धन्य है। इसके शस्त्र काम और क्रोध हैं, जो इनसे छूटा वह वज्र के प्रहार से भी न छेदा जाएगा और जो इनसे बंधा हुआ है वह पशु है। हे मुनीश्वर, युवावस्था देखने में तो सुंदर, परंतु भीतर से तृष्णा से जर्जरीभूत है। जैसे वृक्ष देखने में तो सुंदर हो, परंतु भीतर से घुन लगा हुआ हो, वैसे ही युवावस्था है जो भोगों के निमित्त यत्न करती है। वे भोग आपात रमणीय हैं। कारण यह कि जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक अविचार से भला लगता है, और जब
वियोग होता है तब दुख होता है। इसलिए भोग करके मूर्ख प्रसन्न और उन्मत्त होते हैं। उनको शांति नहीं होती, भीतर सदा तृष्णा रहती है और स्त्री में चित्त की आसक्ति रहती है। जब इष्ट वनिता का वियोग होता है तब उसको स्मरण करके जलता है। जैसे वन का वृक्ष अग्नि से जलता है, वैसे ही युवावस्था में इष्ट के वियोग से जीव जलता है। जैसे उन्मत्त हस्ती जंजीर से बंधता है तो स्थिर होता है, कहीं जा नहीं सकता, वैसे ही काम रूपी हस्ती को जंजीर रूपी युवा बंधन करती है। युवावस्था रूपी नदी है, उसमें इच्छा रूपी तरंग उठते हैं, वे कदाचित शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, युवावस्था बड़ी दुष्ट है, बड़े बुद्धिमान निर्मल और प्रसन्न पुरुष की बुद्धि को भी मलिन कर डालती है। जैसे निर्मल जल की बड़ी नदी वर्षा काल में मलिन हो जाती है, वैसे युवावस्था में बुद्धि मलिन हो जाती है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें युवावस्था रूपी बेल प्रकट होती है, सो पुष्ट होती जाती है। जब पुष्ट होती जाती है तब चित्त रूपी भंवरा आ बैठता है और तृष्णा रूपी उसकी सुगंध से उन्मत्त होता है, सब विचार भूल जाता है। जैसे जब प्रबल पवन चलता है तब सूखे पत्रों को उड़ा ले जाता है, वैसे ही युवावस्था वैराग्य संतोष आदि गुणों का अभाव करती है। दुख रूपी कमल का युवावस्था रूपी सूर्य है, इसके उदय से सब दुख प्रफुल्लित हो आते हैं, इससे सब दुखों का मूल युवावस्था है। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं, वैसे ही चित्त रूपी कमल संसार रूपी पंखुड़ी और सत्यता रूपी सुगंध से खिल आता है और तृष्णा रूपी भंवरा उस पर आ बैठता है और विषय की सुगंध लेता है। हे मुनीश्वर, संसार रूपी रात्रि है, उसमें युवावस्था रूपी तारागण प्रकाशते हैं, अर्थात शरीर युवावस्था से सुशोभित होता है। जैसे धान के छोटे वृक्ष हरे तब तक रहते हैं जब तक उसमें फल नहीं आता, जब फल आता है तब वृक्ष सूखने लगते हैं और अन्न परिपक्व होता है, वृक्ष की हरियाली नहीं रह सकती। वैसे ही जब तक जवानी नहीं आती तब तक शरीर सुंदर कोमल रहता है, जब जवानी आती है तब शरीर क्रूर हो जाता है और फिर परिपक्व होकर क्षीण और वृद्ध होता है। इससे हे मुनीश्वर, ऐसी दुख की मूल रूप युवावस्था की मुझको इच्छा नहीं है, जैसे समुद्र बड़े जल से तरंगों को पसारता और उछालता है तो भी मर्यादा नहीं त्यागता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा मर्यादा में रहने की है। और युवावस्था तो ऐसी है कि शास्त्र और लोक की मर्यादा मेट के चलती है और उसको अपना विचार नहीं मर्यादा मेट के चलती है और उसको अपना विचार नहीं रहता। जैसे अंधकार में पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही युवावस्था में शुभाशुभ का विचार नहीं होता। जिसको विचार नहीं रहा उसको शांति कहाँ से हो, जिसको विचार नहीं रहा उसको शांति कहाँ से हो, वह सदा व्याधि और ताप से जलता रहता है। जैसे जल के बिना मच्छ को शांति नहीं होती, वैसे ही विचार के बिना पुरुष सदा जलता रहता है। जब युवावस्था रूप रात्रि आती है तब काम पिशाच आके गरजता है और यही संकल्प उठते हैं कि कोई कामी पुरुष आवे तो उसके साथ मैं यही चर्चा करूं कि हे मित्र, वह स्त्री कैसी सुंदर है और उसके
कटाक्ष है वह किस प्रकार मुझको प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इस इच्छा में वह सदा जलता ही रहता है। जैसे मरुस्थल की नदी को देख मृग दौड़ता है और जल की अप्राप्ति से जलता है, वैसे ही कामी पुरुष विषय की वासना से जलता है और शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, मनुष्य जन्म उत्तम है, परंतु जिनके अभाग्य हैं उनको विषय से आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी को चिंतामणि प्राप्त हो और वह उसका निरादर करे, उसका गुण न जानकर डाल दे, वैसे ही जिस पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद नहीं पाया वह बड़ा अभागी है और मूर्खता से अपने जन्म को व्यर्थ खो डालता है। वह युवावस्था में परम दुख का क्षेत्र अपने निमित्त बोता है और मान मोह मद इत्यादि विकारों से पुरुषार्थ का नाश करता है। हे मुनीश्वर, युवावस्था ऐसे बड़े विकारों को प्राप्त करती है। जैसे नदी वायु से अनेक तरंग पसारती है, वैसे ही युवावस्था चित्त के अनेक कर्मों को उठाती है। जैसे पक्षी पंख से उड़ता है और जैसे सिंह भुजा के बल से पशु को मारने दौड़ता है, वैसे ही चित्त युवावस्था विक्षेप की ओर धावता है। हे मुनीश्वर, समुद्र का तरना कठिन है, क्योंकि उसमें जल अथाह है, उसका विस्तार भी बड़ा है और उसमें कच्छ मच्छ मगर भी बड़े बड़े जीव रहते हैं। पर मैं उसका तरना भी सुगम मानता हूँ, परंतु युवावस्था का तरना महाकठिन है। अर्थात युवावस्था में निर्दोष रहना कठिन है। ऐसी संकटा वाली युवावस्था में जो चलायमान नहीं होते सो पुरुष धन्य हैं और वंदना करने योग्य हैं। हे मुनीश्वर, यह युवावस्था चित्त को मलिन कर डालती है। जैसे जल की बावली के निकट राख और कांटे हों और पवन चलने से सब बावली में गिरे, वैसे ही पवन रूपी युवावस्था दोष रूपी धूल और कांटों को चित्त रूपी बावली में डाल देने के मलिन कर देती है। ऐसे अवगुणों में पूर्ण युवावस्था की इच्छा मुझको नहीं है। युवावस्था मुझ पर यही कृपा कर कि तेरा दर्शन ना हो। तेरा आना मैं दुख का कारण मानता हूँ। जैसे पुत्र के मरण का संकट पिता नहीं सह सकता और सुख का निमित्त नहीं देखता, वैसे ही तेरा आना मैं सुख का निमित्त नहीं देखता। इससे मुझ पर दया कर कि अपना दर्शन न दे। हे मुनीश्वर, युवावस्था का तरना महाकठिन है। यौवनवान नम्रता संयुक्त नहीं होते और शास्त्र के गुण वैराग्य विचार संतोष और शांति इनसे भी संपन्न नहीं है। जैसे आकाश में वन होना आश्चर्य है, वैसे ही युवावस्था में वैराग्य विचार शांति और संतोष होना भी बड़ा आश्चर्य है। इससे आप मुझसे वही उपाय कहिए जिससे युवावस्था के दुख से मुक्ति होकर आत्मपद की प्राप्ति हो। इति श्री योग वसिष्ठे वैराग्य प्रकरणे युवावस्था सर्ग चतुर्दशा समाप्त हो गया है। 5-10 सर्ग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरि ओम सभी को। हरि ओम।